जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निश्चित सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 10 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग बिहार मध्य निश्चित सिपाही की भर्ती के लिए जीके जीएस को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग 3 बजे की क्लास को डेली अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आंसर पता है तो लाइव चैट में अपना आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। आप लोगों को एक भी दिन क्लास मिस नहीं करना है। डेली आपको 2 टाइम पर क्लास करना है, एक रात 8 बजे और दूसरा 9 बजे, जो कि लुसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है 9 बजे वाली क्लास में। तो देखिए, ऋग्वेद काल में आर्थिक जीवन का प्रमुख जो आधार था वो पशुपालन था। और इस काल में किसकी जानकारी नहीं थी? तो कृषि की जानकारी नहीं थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और पशुओं में सर्वप्रथम स्थान गाय का था, ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि ऋग्वेद काल के दौरान पशुओं में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? तो गाय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल ने लिखा है। सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा या आलमगीरनामा। तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अकबरनामा जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखना है। आईने अकबरी भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अबुल फजल ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है? सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो 5वें का आंसर क्या होगा? तो देखिए, लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा पहुंचती है, क्योंकि इससे पेड़ों की संख्या कम होती है। तो सही जवाब है लकड़ी काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य से समुद्र तट रेखा संलग्न है? तो देखिए, भारत के ऐसे 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? चलिए 7 के लिए आप सभी आंसर करेंगे फटाफट से। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, रेड क्लिप लाइन। जो भी बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सर सिरिल रेड क्लिप ने भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन 17 अगस्त 1947 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। चलिए आप सभी 8 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये हैदराबाद के ओस्मानिया विश्वविद्यालय में स्थित है। तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे?
चलिए आप सभी 9 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने 13 फरवरी 2006 को यात्रा की थी। देश बंधु किनकी उपाधि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग मार्क करेंगे। देश बंधु किनकी उपाधि है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, CR दास यानी कि चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई है, ध्यान रखना है। स्वराज पार्टी के नेता चित्तरंजन दास है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? और देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक क्या करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, कृषि विकास, ध्यान रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक है, ध्यान रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 12 के लिए आंसर क्या होगा? तो जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, ये भी असम में है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे, सभी प्रश्न सिलेक्टेड है। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए ऋग्वेद जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है और इसमें कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है जो भिन्न भिन्न ऋषि मुनियों को समर्पित है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ध्यान रखना है। किस मंडल में? तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र की रचना भी पूछा जाता है, तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने मालवा विजय की स्मृति में चित्तौड़ में कृति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो इसका सही जवाब है राणा कुंभा। कृति स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है और सेशन के एंड में आप लोगों को अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देना है। तो गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। ये जो हुआ था समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ध्यान रखना है। और ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे, पूछा गया प्रश्न है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा कहाँ पर की गई थी? तो बम्बई में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्लान में चयनित पहला शहर कौन सा है? तो 18 का राइट आंसर है भुवनेश्वर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? अगर आपसे ध्वनि का वेग पूछे कि सबसे अधिकतम किसमें होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम जो होता है ठोस में होता है और प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम निर्वात में होता है। कितना होता है चलिए ये भी बता देते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है निर्वात में, ध्यान रखना है। हैली पार्क का नया नाम क्या है?
तो देखिए हैली पार्क का अब नया नाम हो गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये कहाँ पर है? तो याद रखना है ये राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 21 का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 352 में क्या है? तो इसमें राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, कौन करता है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल बनने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है, ध्यान रखना है। चमगादड़ के द्वारा परागन को कहते हैं। तो देखिए चमगादड़ के द्वारा परागन को चिरोप्टेरोफिली कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चिरोप्टेरोफिली, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों के अंकुरन के दौरान, चलिए आंसर बताएंगे क्या होता है। तो देखिए अंकुरन प्रक्रिया में क्या होता है? अंकुरन प्रक्रिया के दौरान बीज श्वसन क्रिया द्वारा CO2 निकालते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा ऊष्मा विमुक्त होती है। तो सही जवाब है ऊष्मा निकलती है। निम्नलिखित में से किस वेद में कर्म कांड और बलि का वर्णन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 26 का आंसर क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्म कांड और बलि का वर्णन है। सी ऑप्शन सही जवाब है। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और भारतीय संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो इसका सही जवाब है बिहार में हुआ था 1 अक्टूबर 1967 को। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। सेशन अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करना है, वरना आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रांस की राजधानी कौन सी है? आप सभी जानते हैं पेरिस है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए अगर बात करें विश्व की सबसे बड़ी झील तो आप सभी जानते हैं ये कैस्पियन सागर है। डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? और देखिए अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास को अटेंड नहीं करते हैं तो डेली आप लोग उस क्लास को करें, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डी ऑप्शन सही जवाब है। अगर भारत और अफगानिस्तान है तो ये भी सही जवाब होगा, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान होगा। डूरंड लाइन ध्यान रखना है। किस जोन को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर का गठन किया गया था? चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो उत्तर पूर्व रेलवे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। और पूछे कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाजीपुर में है, जो कि बिहार में पड़ता है। डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही जवाब है 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो मीराबाई ध्यान रखना है। मीराबाई जो है ये डाक टिकट में दिखने वाली पहली भारतीय महिला है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो किसके बराबर होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। तो देखिए ये किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, इसमें नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर की जो वस्तु है वो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, जस्ट उल्टा होता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में बोले तो उत्तल लेंस। एक प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है? तो प्रकाश वर्ष जो है आप सभी जानते हैं ये दूरी की इकाई है। निम्न में से कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित नहीं है? चलिए फटाफट से आप सभी 37 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब है कोलट्टम। ये केरल राज्य से संबंधित नहीं है। कोलट्टम जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बाकी मोहिनी अट्टम, कथकली ये केरल का लोक नृत्य है। थिरुवट्टम ये केरल का लोक गीत है। गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। तो दांडी बताना है ये किस राज्य में है? तो दांडी जो है आप सभी जानते हैं ये गुजरात में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान सबसे छोटे कणों वाली मिट्टी कौन सी है? तो देखिए इसका सही जवाब है चिकनी मिट्टी है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खरीफ की फसल को खाली स्थान के महीने में बोया जाता है? चलिए तो देखिए खरीफ की फसल को बोया जाता है गर्मियों के मौसम के दौरान। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे राज्य का नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है? चलिए आप सभी फटाफट से 41 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसमें धार्मिक अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको मार्क करके रखेंगे। तो चौथा स्तंभ शब्द जो है ये प्रेस से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। चौथा स्तंभ समाज का एक वर्ग है जो समाज पर अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। और चौथा स्तंभ का सबसे अधिक मान्यता प्राप्त हिस्सा जो है समाचार मीडिया या प्रेस से है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यह अभी भी अपठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? तो देखिए यह स्थापित किया था जहांगीर ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए इसमें जो सबसे शुद्ध लिखा गया है ये सी ऑप्शन में है, रचयिता। परिमाप में उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए इसमें उपसर्ग है परि, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर है, परि इस तरह से होगा, परिमाप में इस तरह से उपसर्ग होगा परि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है।
जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी है। निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, प्रणय जो है ये प्रेम का पर्यायवाची है। अनुराग, प्रीति ये सभी जो है प्रेम के पर्यायवाची है। लेकिन घृणा जो है ये प्रेम का पर्यायवाची नहीं है, ये क्या है? विपरीतार्थक है। आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? तो आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? तो ये संस्मरण है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कवर किया। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें।